हेलो एवरीवन। वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण का जो है अगस्त 2026 का एडिशन आ गया है। ठीक है, तो इस बुक में दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग जो है प्रत्येक मंथ देखते हैं, जो कि होता है हमारा सार संग्रह का 130 प्रश्न है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वही जो है अगस्त मंथ का जो है अगस्त एडिशन का जो है अगस्त 2026 का एडिशन का जो है आपका सार संग्रह जो दिया हुआ है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सार संग्रह के प्रश्नों को। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न बोला कि ऋग्वेद में किन प्रमुख महिला योद्धाओं विदुषियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो किन प्रमुख महिला योद्धाओं एवं विदुषियों का होता है तो उल्लेख मिलता है, तो विस्पला का मिलता है, मृदलानी का मिलता है, भद्रिशी का मिलता है एवं शस्यसी का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहाँ से जो है प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी पियदसी राजा, कहाँ से प्राप्त लघु शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी जो पियदसी लाजा मागधे और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त की है। तो यह जो कहाँ के, तो राजस्थान के भ्राभु बैराट से किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान भूमि माप की इकाइयाँ अंगुल द्रोणपाव। गुप्त काल के दौरान जो भूमि माप की इकाइयों अंगुल द्रोणवाप कुलियावाप पातक में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अंगुल क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है कि यह ग्रंथ संगम काल का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना तोल्कापियर तोल्कापियर ने की थी। यह केवल व्याकरण ग्रंथ न होकर उस समय के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन की भी झांकी देता है। कौन, तो तोल्कापियम देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार जो सत्य या वास्तविकता के बहुयामी दृष्टिकोण होते हैं, कोई एक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। तो क्या है, तो अनेकांतवाद सिद्धांत। क्या है, तो अनेकांतवाद सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के जो प्रसिद्ध पालम बावली संस्कृत शिलालेख में किस दिल्ली सुल्तान के न्यायपूर्ण और सौम्य शासन की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके शासन के कारण भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी सारी चिंताएं छोड़कर शांति से सोते हैं। तो ग्यासुद्दीन बलबन के हैं, तो ग्यासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुरघल सुरघल मदद ए मास अल अलतमगा जागीर और पुण्य उदक में कौन सा भूमि अनुदान मध्यकाल में कर मुक्त नहीं था, तो अल्तमगा जागीर। कौन, तो अल्तमगा जागीर। नेक्स्ट है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के कार्यकाल में 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था, इस मस्जिद को अन्य क्या नाम दिया गया है, तो मस्जिद ए जहान नुमा दिया गया है। नेक्स्ट है कि सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो 1699 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के पूरी तरह से किस सुल्तान द्वारा मानकीकृत किए गए थे, तो किसके द्वारा, तिलतुतमिश के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा, तिलतुतमिश के द्वारा किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ठीक है, भारत में जो पहली गैर आधिकारिक जनगणना 1872 ईस्वी के कुका आंदोलन का दमन 1872 में, वर्नाक्यूलर प्रेक्षक पारित 1878 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो भारत में जो पहली आधिकारिक जनगणना हुई उस समय जो है आपका लॉर्ड मेयो थे। और कुका आंदोलन का जब दमन 1872 में हुआ उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ठीक है, और वहीं वर्नाक्यूलर प्रेक्षक पारित हुआ उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड लिटन थे। और वहीं जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई लॉर्ड डॉफरिन थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वारिंग हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में प्रारंभ इस प्रथा बारिंग हेस्टिंग्स के द्वारा जो 1772 ईस्वी में प्रारंभ इस प्रथा द्वारा भूमि की नीलामी की जाती थी और सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को 5 वर्ष के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता था, इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम में। किसमें, तो फार्मिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंपीरियल लेजिस्लेटिव इंपीरियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बजट पर भाषण देते हुए ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह बजट भारत की गरीबी बढ़ाने वाला है, इन्हें भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। तो किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा 1815, तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी एवं प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी एवं सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो आत्मीय सभा से आपका राजा राम मोहन राय हो गए, तत्वबोधिनी सभा से देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, और जो है प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग हो गए, और जो है आपका सत्यशोधक समाज से ज्योतिराव फूले हो गए, और यह जो है आपका प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुराम एम जी रनाडे हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट एक लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लाए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस अन्य नाम से उपहास किया गया था? तो गैंगिंग एक्ट अथवा मुंह बंद करने वाला कानून के नाम से इसे उपहास किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलनों जैसे खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल और असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन जैसे खेड़ा आंदोलन जो है 1917 तीनकठिया पद्धति के खिलाफ भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है। उसके बाद से चंपारण आंदोलन आपका फरवरी मार्च 1918, प्लेग बोनस को लेकर गांधी जी की पहली भूख हड़ताल मार्च 1918, फसल नष्ट होने पर माफ़ी के लिए। ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल आंदोलन हुआ था 1920 एवं 22 में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने रखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई यानी वर्तमान मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन AITUC की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, और महासचिव जो है दीवान चमनलाल महासचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में जो है 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसमें सभी 7 सदस्य श्वेत थे। सभी श्वेत सदस्यों को तार्किक बताते हुए किसने कहा था कि भारतीय विभिन्न गुटों में बटे हैं और वे सर्वसम्मति से कोई संविधान नहीं बना सकते? तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का ऐतिहासिक लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पहली बार 1931 ईस्वी में किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? तो लाहौर के द पीपुल अखबार में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग प्रश्न देखेंगे आपके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्नों को। फर्स्ट बोला कि किस वाद में जो है अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से, प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा को किस बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए था? विशेष बहुमत आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर किए जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में यह प्रश्नकाल ठीक बाद शुरू होता है और नियमित कार्यसूची शुरू होने तक चलता है। हालांकि इसका संसद की प्रक्रिया नियमावली में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। शून्यकाल यानी 0 आवर्स कहते हैं। क्या? तो 0 आवर्स यानी शून्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट है किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का यह बनाया गया था? तो आपका जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और दल बदल विरोधी कानून जो 52वां 1985 एवं 86वां 2002 संविधान का अधिनियम किया गया था। ठीक है। 52वां 1985 का दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और शिक्षा के अधिकार को जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है आपका अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है
राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो आर्टिकल 249 से कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ष 1983 और 2007 वर्ष 1983 और 2007 में किन आयोगों का गठन मुख्य रूप से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, राज्यपालों की भूमिका और वित्तीय संबंधों का समीक्षा करने एवं सुधार की सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी। क्रमशः सरकारिया आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के नेक्स्ट 27 नंबर के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किन अनुच्छेदों के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना आदि प्रावधानों का उल्लेख है। तो क्रमशः अनुच्छेद 40, 44, 48 ए और 51 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के पात्र नहीं होंगे। तो आर्टिकल 148 के 4 नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों ने राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और इसी दिन भारत के संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और इसी दिन भारत के किस संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखेंगे आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे प्रश्न बोला है कि किसी क्षेत्र के जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट घोषित होने के लिए 2 शर्तों वहाँ कम से कम 1500 समवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियां हों। दूसरा, उसने अपना मूल प्राकृतिक वनस्पति के कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब हस्ताक्षरित और लागू किया गया। तो वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित और वर्ष 1989 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत शुरुआती दौर में कितनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 6 को रखा गया था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एम परफ्लोरोकार्बन एम सल्फर हेक्साफ्लोराइड को रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के जैव विविधता के संदर्भ में इन सिटू जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना और एक्स सिटू जहां जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जाता है के प्रमुख उदाहरण है क्रमशः राष्ट्रीय उद्यान यानी इन सिटू और बॉटनिकल गार्डन, जू और सीड बैंक यानी एक्स सिटू। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट एक मुख्य विषयों जैसे कि आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार आंदोलन, सतत विकास लक्ष्य और जैव विविधता का संरक्षण संबंधी प्रमुख समझौते क्रमशः रामसर कन्वेंशन 1971, बेसल कन्वेंशन 1989। ठीक है। आपका एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन 1992, MCBD 1992 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो ओजोन क्या है। तो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1950 में मीना माता शहर में पार यानी मरकरी से दूषित मछलियां खाने के कारण हजारों लोग एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। यह शहर किस देश में है। तो यह का शहर कहाँ है। तो जापान में है। कहाँ। तो जापान में है यह शहर। ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ते जाना क्या कहलाता है। तो जैव आवर्धन यानी
बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पेरिस समझौते को किस कॉप ऑफ 40 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था? तो COP21 के दौरान अपनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व भूगोल के बारे में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट बोला कि हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कैसे पर्वतों को उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत वलित पर्वत के, अरावली पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत, और जो सतपुड़ा क्या है तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो मुर्दार और बलित पर्वत का आपका स्थलाकृति निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस तटीय मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है और यह किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो कोरोमंडल तट कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि चिनूक यानी गर्म और शुष्क हवा, चिनूक यानी गर्म और शुष्क हवा, फान यानी अंगूर पकने में सहायक, सिरोको यानी रक्त वर्षा और खमासिन गर्म हवा किन क्षेत्रों में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें हैं? तो क्रमशः रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत के ढलानों पर एवं सहारा से भूमध्य सागर पर कर इटली तक का मिश्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस कूट अक्षर से दर्शाया जाता है? तो AS यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास एक गर्म जलधारा प्रकट होने की घटना, इसके कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अल नीनो की परिघटना से। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और यह किस देश एवं क्षेत्र में स्थित है? तो बैकाल झील है जो कि रूस साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निछालन के कारण बनती है और जो काजू, चाय और कॉफ़ी की बागवानी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो क्या लेटराइट मृदा, क्या तो लेटराइट मृदा होती है। नेक्स्ट है हमारा कि गल्फ स्ट्रीम क्यूरोसियो धारा, ब्राज़ील धारा और बेंगुएला धारा में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो बेंगुएला धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया गया है और यह GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट का है, तो GMT से आगे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रश्नों को। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आय और धन की असमानता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि लाफर वक्र एवं फिलिप्स वक्र एवं कुजनेट वक्र और एंजल वक्र में से कौन सा वक्र जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम विपरीत संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र 1998 ईस्वी में W फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कुल 17 लक्ष्य शामिल है। तो भारत में इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है, किसका? तो सतत विकास लक्ष्य का। नेक्स्ट है कि जब बाजार में ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं, जब ब्याज दरें का तब सबसे न्यूनतम स्तर पर होती हैं और लोग नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो अर्थशास्त्र में ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तरलता जाल यानी जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तरलता जाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के संदर्भ में लगान का सिद्धांत, अदृश्य हाथ यानी नव प्रवर्तन का सिद्धांत और क्षमता दृष्टिकोण किन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है? तो क्रमशः डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ एम जोसेफ शुम्पीटर एम अमर्त्य सेन से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे अदृश्य व्यापार विदेशों से प्राप्त प्रेषित धन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से भुगतान संतुलन के चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि लाफर वक्र किन दो चरों
यानी किन दो चर यानी वेरिएबल्स के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है कि कर की दरें और कुल कर राजस्व के बीच प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि यह गुणात्मक मात्र और मौद्रिक नीति एक उपकरण, यह गुणात्मक और मात्रात्मक मौद्रिक नीति एक उपकरण है। जब बाजार में तरलता यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आरबीआई इसे नियंत्रित करने के लिए इसकी दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। इस राशि पर बैंकों का कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे कि व्यापार और सीमा शुल्क। व्यापार और सीमा शुल्क पर सामान्य समझौते को किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1995 इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे बोले कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के में कौन जो है जल में और वर्षा में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी आपका विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई और के क्या है? तो वर्षा में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश में निर्वात। प्रकाश में निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई कहते हैं। यह लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती हैं। नेक्स्ट है कि पानी में आर्सेनिक, पारे, कैडमियम और नाइट्रेट के अधिकता से कौन सा रोग हो जाते हैं? तो क्रम से ब्लैक फुट रोग, मीनामाता, इटाई यानी हड्डियों का रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मिथेमोग्लोबिनिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में किस अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ग्रंथि हार्मोन के कार्य प्रभाव जैसे लड़ो या उड़ो में रक्त ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर का नियंत्रण, शरीर में जल और लवण का संतुलन, शरीर के चयापचय दर का नियंत्रण से संबंधित ग्रंथ हार्मोन है। क्रमशः थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन एम एड्रेनलिन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑर्थो लेंस यानी कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान की क्षमता के संदर्भ में किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक होता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है। नेक्स्ट है कि भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे वायुमंडल की किस परत यानी लेयर में जो ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं? तो समताप मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नंबर वन कलर और वन डिस्क्रिप्शन वाले AQI के अंतर्गत कितने प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता की निगरानी की जाती है? तो 8 प्रदूषक की जाती है, जैसे PM10 हो गए, PM2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और शीशा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को, जिसमें फर्स्ट बोला है कि जॉन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था में करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेव वायोगस्तिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह क्षेत्र जो बच्चों के स्वयं के प्रदर्शन और किसी वयस्क कुशल साथी की मदद से किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो समिश्र विकास का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा यानी एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है? तो 5+3+3+ क्या है? तो 4 है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का
अच्छी लड़की यानी गुड बॉय एम नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि सभी बच्चों को चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकताओं वाले एक ही नियमित स्कूल में एक साथ शिक्षा देना कैसी शिक्षा का रूप है? तो समावेशी शिक्षा का रूप है। नेक्स्ट है कि अधिगम यानी लर्निंग की अक्षमताओं के संदर्भ में डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस से संबंधित कठिनाई है? तो लिखने से यानी राइटिंग से संबंधित कठिनाई है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीबी के विचारों के अनुसार शिक्षा को मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित और करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलेक्चुअल का प्रतिपादन किसने किया था? तो हावर्ड गार्डनर ने किया था। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका ने रोल ऑफ टीचर किस प्रकार की होती है? तो सुविधादाता एवं सुगमकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब प्रश्नों को जो कि होगा हमारा संप्रेषण एवं संचार के बारे में। ठीक है, प्रश्न है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रतिरूप में कोडिंग या कूट लेखन यानी इनकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो विचारों का प्रतीक शब्दों का व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह यानी जो है पूर्वाग्रह संप्रेषण का उदाहरण है क्या? तो मनोवैज्ञानिक अवरोध है। नेक्स्ट है कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत काइनेसिक्स का संबंध किससे है? तो शारीरिक भाषा और हाव भाव से है। संगठन के भीतर होने वाले उस संचार को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न विभागों के समान स्तर के कर्मचारी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो क्षैतिज एवं समतल संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है कि फीडबैक यानी यह सुनिश्चित करना कि संदेश प्राप्तकर्ता को सही अर्थ में समझ में आ गया है या नहीं। संप्रेषण की प्रक्रिया कौन सा चरण है? तो अंतिम चरण है। नेक्स्ट है कि किसी संगठन में आधिकारिक माध्यमों से अलग अनौपचारिक रूप से फैलाने वाली अफवाहों या सूचनाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ग्रेप वाइन यानी दाक्षलता संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि प्रभावी श्रवण यानी इफेक्टिव लिस्टेनिंग प्रभावी श्रवण के मार्ग में कौन सा सबसे बड़ा अवरोध है? तो रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। नेक्स्ट है कि अशाब्दिक संचार के संदर्भ में प्रॉक्सिमिक्स क्या अर्थ है? तो संचार के दौरान दो व्यक्तियों के बीच की भौतिक दूरी का उपयोग है। नेक्स्ट है कि स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके विचारों और भावनाओं को समझना क्या? तो संप्रेषण कहलाता है यानी समानुभूति कहलाता है। नेक्स्ट है कि अस्पष्टता संक्षिप्तता जटिलता और पूर्णता में कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण यानी 7CS हिस्सा नहीं है? तो जटिलता यानी 7 मूलभूत सिद्धांत, अस्पष्टता संक्षिप्तता ठोसपन सटीकता प्रतिफल या श्रोता का ध्यान पूर्णता या शिष्टता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न जो कि हमारे कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न होंगे। जैसे फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मुख्य मेमोरी यानी रैम और प्रोसेसर यानी CPU के बीच की गति और यानी स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैसी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv4 और IPv6 एड्रेस के आकार क्रम से कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स और 128 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के डेटा ब्लॉक और एनक्रिप्ट कर देता है और इसे अनलॉक करने के लिए फिरौती यानी जो है रैंसम मांगता है क्या? तो रैंसमवेयर मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, दूसरे पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे पीढ़ी में आपका IC चिप्स जो कि सिलिकॉन से बनी होती है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यानी VLSI तकनीक और जो है आपका पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ULSI का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में सॉस का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में सॉस का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP के स्थान पर HTTPS लिखा दिखाई देता है, तो यहाँ एस का क्या अर्थ है, तो सिक्योर यानी सुरक्षित का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को मापने के लिए सुपर कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो फ्लॉप्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है कि इसका सोर्स कोड जो है आपका, इसका सोर्स कोड इसका सोर्स कोड जो है जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी संशोधित या साझा कर सकता है, तो क्या, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकार द्वारा सीधे नागरिक को प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं को मॉडल को क्या कहा जाता है, तो G2 6 यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, कृषि के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो स्थानांतरणशील कृषि विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में क्या है, तो प्रचलित है। नेक्स्ट है कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन से समूह शामिल हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि भारत में फसलों के वर्गीकरण के संदर्भ में गेहूं और चना कैसी फसल का सही उदाहरण है, तो रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि विभिन्न कृषि क्रांतियों जैसे पीली क्रांति हो गई, रजत क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति का संबंध है क्रमशः तिलहन उत्पादन, अंडे और पोल्ट्री क्षेत्र और दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कि गन्ने की खेती में सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा को बढ़ाने और फसल के गिरने से बचाने के लिए किस कृषि क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो प्रोपिंग और बांधना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह मिट्टी की नमी को बनाए रखती है और कार्बन सोखने में मदद करती है और मृदा अपरदन को कम करती है। जीरो टिलेज या शून्य जुताई कृषि में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है और इसके तहत कौन सी कृषि शाखा आती है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है और जलीय कृषि यानी जो है जलीय कृषि का विकास इस शाखा में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का मुख्य कार्य क्या है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है। नेक्स्ट हमारे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो CB शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा या टैगलाइन क्या है, तो हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपका खेल कूद के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे प्रश्न बोला है कि शतरंज और गैम्बिट और चेकमेट शब्द प्रसिद्ध है, इसी खेल के संदर्भ में फीडे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय है आपका फीडे। नेक्स्ट है कि प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जैसे पंकज अडवाणी, वैभव सूर्यवंशी, PV सिंधु और मीराबाई चानू का संबंध किन खेलों से है, तो पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड MS कुनर से है, वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट से है, PV सिंधु का बैडमिंटन से और मीराबाई चानू का भारोत्तोलन से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट्स को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, वर्ष में जनवरी दिसंबर में इनके आयोजित होने का सही क्रॉनोग्राम क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन, विंबलडन US ओपन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, मतलब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो विश्वनाथन आनंद है, जो कि पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्रिकेट के खेल में जो है LBW के फैसलों के लिए गेंद के प्रक्षेप यानी जो ट्रेजेक्टरी यानी पाथ को ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो हॉक आई का प्रयोग किया जाता है, हॉक आई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खा कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से है, तो हॉकी से है।
नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी निर्धारित की गई है, तो 42.195 किलोमीटर की गई है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं और इसमें कौन से देश भाग लेते हैं, तो प्रत्येक 4 वर्ष पर, मुख्य रूप से देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। नेक्स्ट है कि डेविस कप और उबर कप का संबंध क्रम से किन खेलों से है, तो पुरुष लॉन टेनिस और महिला बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों के प्रत्येक चिन्ह के 5 रंगीन छल्ले होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पीला और हरा छल्ला क्रम से किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो एशिया। इसमें पीला जो है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका और उत्तरी दक्षिण दोनों को दर्शाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम लोग जो अगला सब्जेक्ट होगा हमारा विविध, तो चलिए विविध से प्रश्न को देखते हैं। जैसे बोला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी जो है संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसको शुरुआत जो 1974 में हुई थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था, तो रुदंती राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मनीला फिलीपींस 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। भारत में जो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। नेक्स्ट है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और ये किससे संबंधित है, तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है। तो यह था आपका सार संग्रह का जो है टोटल 130 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए शिवरा क्लासेस।